नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 12वें श्लोक पर बात करेंगे। हाँ, और हमारे पास भीष्म का शंखनाद से जुड़े कुछ नोट्स भी हैं। बिल्कुल। श्लोक कुछ ऐसा है, तब कुरुवृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह के समान गरज कर ऊंचे स्वर से शंख बजाया। मतलब सीधी सी बात लगती है ना? युद्ध शुरू हो रहा है तो भाई शंख बजेगा। हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है। पर इन स्रोतों को देखें तो लगता है इस एक पल में काफी कुछ छिपा है। बिल्कुल, ये वाकई बहुत गहरा क्षण है। तो चलिए कुरुक्षेत्र के उस मैदान में चलते हैं और इस शंखनाद की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, जरूर। देखिए, श्लोक में ही एक अहम बात है, तस्य संजनयन हर्षम, मतलब दुर्योधन के मन में खुशी पैदा करते हुए। अच्छा, ये पॉइंट। हाँ, ये छोटी सी बात बहुत मायने रखती है। सोचिए, माहौल कैसा है? तनाव का माहौल है। जाहिर है, युद्ध का मैदान है। पांडवों की सेना सामने खड़ी है और ऐसे में जब भीष्म जैसा महान योद्धा, मतलब जिन्हें लगभग अजेय माना जाता था, हाँ, पितामह भीष्म, वो इतने जोर से, इतने विश्वास से शंख बजाते हैं, तो दुर्योधन का आत्मविश्वास बढ़ना तो स्वाभाविक है। ये बात तो है। ये उसके लिए एक तरह का आश्वासन था कि मतलब वो अकेले नहीं है, कि सबसे बड़े योद्धा उनके साथ हैं। हाँ, बिल्कुल, कि कुरु वंश के सबसे बड़े, सबसे सम्मानित योद्धा पूरी तरह से युद्ध के लिए उसके पक्ष में खड़े हैं। एक तरह का मनोवैज्ञानिक सहारा। समझ गई। तो ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये दुर्योधन के लिए एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर था। सही कहा। और फिर वो तुलना, सिंहनाद, शेर की दहाड़, ये तो बहुत शक्तिशाली उपमा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका क्या मतलब निकाले? क्या सिर्फ ये कि आवाज बहुत तेज थी या कुछ और भी? नहीं, ये सिर्फ आवाज की तेजी से कहीं ज्यादा है। सोचिए, शेर की दहाड़ किसका प्रतीक होती है? शक्ति का, निर्भयता का, अधिकार का। बिल्कुल। तो यहाँ भीष्म का शंखनाद कौरव सेना की शक्ति, उनके अधिकार और उनके दृढ़ इरादे का ऐलान है। अच्छा, ये दिखा रहा है कि भीष्म अपनी पूरी शक्ति और प्रतिष्ठा के साथ युद्ध के लिए तैयार हैं। उनकी अटल स्थिति का प्रतीक है ये। लेकिन इसमें एक पेंच भी है। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि इस दहाड़ के पीछे शायद एक गहरी समझ भी छिपी थी। हाँ, यही बात मुझे भी खटकी थी। नोट्स में ये जिक्र है कि भीष्म को शायद एहसास था कि परिणाम क्या होने वाला है। हाँ, उन्हें अंदाजा था, क्योंकि भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ थे। हाँ। तो फिर इतना जोरदार शंखनाद क्यों? क्या इसमें कोई दोहरा संदेश था? बिल्कुल, यहीं पर भीष्म के चरित्र की जटिलता सामने आती है। देखिए, उनका शंख बजाना एक तरह से उनके क्षत्रिय धर्म का पालन था। उनका कर्तव्य। हाँ, उनका कर्तव्य। वो हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वचनबद्ध थे और उस समय दुर्योधन ही प्रतिनिधि था। ठीक है। तो स्रोत बताते हैं कि भले ही उन्हें एहसास था कि जीत मुश्किल है, शायद नामुमकिन, फिर भी धर्म निभाना, अपना कर्तव्य पूरा करना जरूरी था। तो ये शंखनाद उनकी निष्ठा का प्रतीक हुआ। हाँ, निष्ठा का। और कुछ व्याख्याएं इसे दुर्योधन के प्रति उनकी करुणा भी मानती हैं। करुणा? वो कैसे? जैसे एक पितामह, वो जानते थे कि दुर्योधन शायद गलत रास्ते पर है, फिर भी उसके साथ खड़े थे, अपना वचन निभा रहे थे। ये तो बहुत मार्मिक बात है। तो ये आवाज एक योद्धा की गर्जना भी है और शायद कहीं ना कहीं एक विवशता की, एक कर्तव्य की पुकार भी। वाह, मतलब एक ही क्षण में कितनी सारी भावनाएं, कितने सारे अर्थ। दुर्योधन का हौसला बढ़ाना, हाँ, अपनी शक्ति दिखाना, बिल्कुल, अपना कर्तव्य निभाना, सही, और शायद अंदर ही अंदर परिणाम जानते हुए भी उसे स्वीकार करना। ये तो सिर्फ युद्ध की घोषणा से कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ बिगुल नहीं है, ये भीष्म के पूरे जीवन के संघर्ष, उनके सिद्धांतों, उनकी दुविधाओं का एक निचोड़ सा लगता है उस क्षण में। ये श्लोक हमें सिर्फ लड़ाई की शुरुआत नहीं दिखाता, बल्कि एक महान योद्धा के अंदर चल रहे द्वंद्व को भी दिखाता है। हाँ, ज्ञान और कर्तव्य के बीच का वो संतुलन, या कह लें असंतुलन। भीष्म की स्थिति हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि धर्म और कर्तव्य ये कभी-कभी कितने पेचीदा हो सकते हैं, है ना? सही कहा। और ये स्रोत हमें इसी जटिलता के साथ छोड़ देते हैं। भीष्म का सब जानते हुए भी अपने धर्म का पालन करना, ये वाकई एक सवाल खड़ा करता है। ऐसी स्थिति में जहाँ नतीजा लगभग तय सा लगे, वहाँ अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाने का आखिर क्या मतलब होता है? हाँ, ये गहरा प्रश्न है। इस पर वाकई सोचा जा सकता है। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।